हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम मैट्रिक्स के मिसलेनियस एक्सरसाइज को क्वेश्चन नंबर 4 से देखने वाले हैं। इसके लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कहा जा रहा है इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, कि अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, यानी कि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब होंगे जब ए डैश इज इक्वल टू ए होगा और बी डैश इज इक्वल टू बी होगा। अगर ये दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो आपको बताना है कि जो ए बी माइनस बी ए आएगा वो चाहे किसी भी ऑर्डर का हो, वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा। सेम यही क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, सेम यही क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 11 में हमने सॉल्व किया था, जो इसके वीडियो के प्रीवियस वीडियो में आपको मिलेगा। यानी कि एक्सरसाइज 3.3 का जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो यही क्वेश्चन है। तो ये आप वहां से सॉल्व करेंगे और इसका आंसर वहां से आपको निकालना होगा, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। कहा जा रहा है कि शो दैट मैट्रिक्स, आपको दिखाना है कि so that the matrix B dash AB is symmetric और skew symmetric। हमारा जो मैट्रिक्स B dash AB है ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है और या स्क्यू सिमेट्रिक है, या क्या है बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक है। ये सिमेट्रिक भी हो सकता है और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो सकता है अकॉर्डिंग एज, किसके अनुसार, ए के अनुसार, इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, यानी कि ये ए के अनुसार बदलेगा। अगर ए हमारा सिमेट्रिक है, यानी इफ ए डैश इज इक्वल टू ए आए, ए सिमेट्रिक हो तो ये सिमेट्रिक होगा, और अगर ए डैश जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये पूरा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। हमें यही प्रूफ करना है। आई बात समझ में? यानी बी डैश ए बी जो होगा वो सिमेट्रिक भी हो सकता है यदि ए सिमेट्रिक हो, और बी डैश ए बी ही स्क्यू सिमेट्रिक हो सकता है अगर ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो देखिए ध्यान से, अब हमको इसको सॉल्व करना है, यानी कि प्रूफ करना है। तो चलिए लेके चलते हैं व्हेन ए इज सिमेट्रिक। पहला केस है व्हेन ए इज सिमेट्रिक, जबकि ए हमारा क्या है, सिमेट्रिक है, दैट इज, यानी कि ए डैश इज इक्वल टू ए, यानी कि ए डैश इज इक्वल टू ए है, तो ये सिमेट्रिक है, तो ये भी सिमेट्रिक होगा, यही दिखाना है। तो आगे लेके चलते हैं, बी डैश ए बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालते हैं, और अगर बी डैश ए बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स बी डैश ए बी के ही बराबर आए तो ये सिमेट्रिक माना जाएगा। तो ध्यान से देखिए, बी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा इसका ट्रांसपोज। जैसे आपको याद होगा कि अगर आप ए बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालते हैं तो आपको मिलता है बी डैश इंटू ए डैश, एक रिलेशन होता है ए बी का ट्रांसपोज का। यही मान लेते हैं कि ये हमारा जो है ये ए है और ये पूरा बी है। तो इसके अकॉर्डिंग वहां उस फार्मूले से अगर इसको स्प्लिट करेंगे तो आएगा ए बी का डैश, देखिए ध्यान से, बी डैश आगे, यानी ये बी का काम कर रहा है, ये ए का काम कर रहा है, इनटू बी डैश का होल डैश। ये देखिए बी डैश का होल डैश, बी डैश ए डैश। अब ए बी डैश को फिर अब एक्चुअली में इसे टूटेगा, यानी ए बी डैश की जगह लिख सकते हैं बी डैश इनटू ए डैश इनटू बी डैश का डैश जो होगा वो बी आ जाएगा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो बी आ जाएगा, तो वो लिख दिया मैंने। अब ए डैश की वैल्यू किसके बराबर है, ए के बराबर, यानी इसको लिख सकते हैं बी डैश इंटू ए बी, यानी कि बी डैश इंटू ए इंटू बी या ए बी। बी डैश ए बी डैश बराबर बी डैश ए बी आ रहा है, यानी कि बी डैश ए बी क्या हो चुका है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इंप्लाइज दैट बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई बात समझ में? और यही ए की जगह, सॉरी, स्क्यू सिमेट्रिक में ए डैश जहां होगा, यानी कि यहाँ पर माइनस ए रख देंगे तो ये पूरा माइनस में आ जाएगा, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ हो जाएगा। तो आपको सेकंड पार्ट इसका करना है, ए डैश की जगह माइनस ए रख करके ये पूरा निगेटिव लाना है। आई बात समझ में?
अब क्वेश्चन नंबर 6 हमें देखना है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। Now we have question number 6 which is written here. Question number 6 है बेटा, x y z आपको फाइंड करना है। A एक मैट्रिक्स है, जबकि A डैश इंटू A इक्वल टू I आना है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना है। तो आप पहले A डैश निकाल लीजिए। आप पता है आपको कि आपका A डैश कितना आएगा, A डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 0 2yz नीचे आ जाएगा, x y माइनस z ट्रांसपोज हो जाएगा x माइनस y और z। अब आपको पता है कि सिंस A डैश इंटू A इक्वल टू I है, सिंस A डैश इंटू A इज इक्वल टू I है, तो A डैश मैट्रिक्स आपका क्या है, A डैश आपको मिला है 0 x x 2y y माइनस y और यहाँ पे z माइनस z और z इंटू A वहाँ ऊपर था 0 2y z x y माइनस z x माइनस y z इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स I वह 3 क्रॉस 3 का 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 आइए समझिए। अब ये रहा A डैश और ये रहा A, दोनों का इंटू करना होगा आपको, तो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसके साथ, यानी कि 0 इंटू 0 0 प्लस x इंटू x स्क्वायर, फिर x इंटू x, तो x स्क्वायर आ जाएगा। हाँ, फिर इसका मल्टीप्लाई इस रो के साथ अभी होना है, चलिए करिए मल्टीप्लाई। तो 0 इंटू 2y 0 x इंटू y प्लस xy और प्लस x माइनस y, तो माइनस xy। यहाँ पे कट के 0 आएगा बेटा, क्योंकि वहाँ पे सेकेंड एलिमेंट 0 है, थर्ड भी 0 है। अब थर्ड में करेंगे फिर 0 आ जाएगा। आप देखिए ध्यान से, 0 इंटू जेड 0 x इंटू जेड एक्स जेड एंड x इंटू जेड एक्स जेड, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे आपका मैट्रिक्स चल रहा है आइडेंटिटी। अब आपको कंपैरिजन करना होगा, ध्यान से देखिए, ये तो सब 0 हो गया, दोनों टर्म 0 x स्क्वायर 2x स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई आप आगे कर लीजिएगा, तो यहाँ पे आपको कुछ मिलेगा, बाकी ये सब 0 आएंगे, फिर 0 0 मिलेगा, यहाँ कुछ मिलेगा, कंपैरिजन हो जाएगा। x स्क्वायर 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√, तो x की वैल्यू आ गई। ऐसे ही कंपेयर करके आपको y की वैल्यू निकालनी होगी और z की वैल्यू निकालनी होगी मल्टीप्लाई करने के बाद, तो आप उसको फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी है बेटा। 7 में 3 मैट्रिक्स दिया गया है, तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले और दूसरे का, फिर जितना आएगा उसमें तीसरे और पहले का, और उसको बराबर दिखा देना है 0 मैट्रिक्स के, यानी कि हर एलिमेंट 0, तो जिसमें x रहेगा बराबर 0 के दिखाकर x की वैल्यू निकाल देंगे। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी है, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर प्रूफ करना है 0। तो a दिया है, a स्क्वायर से पीछे बहुत से क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं, तो आप इसको भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी पैटर्न का आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसका आपका 7 था वही सेम टू सेम 9 भी है उसी तरह से, और आप उसको भी लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है, अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स x y z व्हिच ही सेल्स इन 2 मार्केट्स। एक कोई प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर है, 3 तरीके के प्रोडक्ट बनाता है x y और z, और उन्हें वो 2 मार्केट में बेचता है, और एनुअल सेलिंग उसकी दी गई है। पहले मार्केट में x वाला प्रोडक्ट 10,000 में बिकता है, y वाला प्रोडक्ट 2,000 और z टाइप वाला 18,000। दूसरे मार्केट में x टाइप वाला 6,000, दूसरे टाइप y वाला 20,000 और z वाला 8,000 में बिकता है। करें इफ यूनिट सेल प्राइसेज ऑफ x y z आर 2 रुपीज 50 पैसे, 1 रुपीज 50 पैसे एंड 1 रुपीज रिस्पेक्टिवली, फाइंड द टोटल रिवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो आपको केवल इसको अलजेब्रा के फॉर्म में लिख देना है। देखिएगा ध्यान से कैसे होगा ये क्वेश्चन। अलजेब्रा के फॉर्म में लिख करके इंटू करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सॉल्व क्या करते हैं, मैं बना देता हूं मैट्रिक्स और आप उसका मल्टीप्लाई करके अपनी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और पीछे जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हुए हैं यहाँ पे
6, 7, 8 और 9th में, हाँ 6, 7, 8 और 9th में वो आप सॉल्व करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपने इसमें जो ग्रुप है मैसेज स्कूल का। कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में कि मार्केट फर्स्ट और मार्केट सेकेंड में दिया गया है आपका कितना है 10,000, 2,000 और 18,000 प्रोडक्ट, और दूसरे में है 6,000, और सेकंड टाइप वाला वाई वाला प्रोडक्ट 20,000 और जेड वाला प्रोडक्ट 8,000। अब इनका प्राइस कितना कितना है आपको पता है, 2 रुपये 50 पैसे, 1 रुपीज 50 पैसे और 1 रुपीज। तो आपको क्या करना है, दोनों मार्केट का अलग अलग निकालना है। कैसे निकालेंगे, इससे मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो फर्स्ट मार्केट का, फिर इससे मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो सेकेंड मार्केट में कितना टोटल उसको मिलेगा रेवेन्यू वो पता चल जाएगा। करें फाइंड द कॉस्ट ऑफ द अबव 3 कमोडिटीज, ऊपर दी गई कमोडिटीज यानी जो भी आपकी बेचने वाली चीजें हैं उनका प्राइस निकालिए, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट एंड, जबकि उसका जो सेलिंग प्राइस है 2 रुपए, 1 रुपए और 50 पैसे है। फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट, तो टोटल कितना प्रॉफिट हो रहा है आपको वो निकालना है। तो आप इसमें इसको भी निकाल सकते हैं, ऐसे मैट्रिक्स बनाएंगे आप और ये आपको पूरा निकाल मल्टीप्लाई कर देंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका मिल जाएगा। मतलब टोटल इतना बिकता है और इतने का उसका बनता है, 50 पैसे में, 2 रुपए में, 1 रुपए में बनता है और इतने का वो बेचता है। तो कितना टोटल सेलिंग प्राइस है और यहाँ से टोटल कॉस्ट प्राइस निकालकर माइनस कर देंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आपको आपका मिल जाएगा। फाइंड द मैट्रिक्स एक्स, आपको यक्स मैट्रिक्स निकालना है सो दैट, और वो मैट्रिक्स जो यक्स है वो इस तरह से है कि यक्स 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 एंड 6 है। तो आइए ये क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया फाइंड द मैट्रिक्स यक्स, आपको यक्स मैट्रिक्स निकालना है सो दैट यक्स इनटू दिस मैट्रिक्स इक्वल टू दैट वन, कि आपका यक्स एक मैट्रिक्स है और यक्स से इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने पर ये मैट्रिक्स आता है। तो यक्स कौन सा मैट्रिक्स है, उसमें कौन से एलिमेंट हैं वही निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा, ये मैट्रिक्स जो आपका है इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 का, ठीक है बेटा। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 और जो इनका प्रोडक्ट आ रहा है वो है 2 क्रॉस 3 का ऑर्डर। तो आप बताइए यक्स का ऑर्डर क्या होगा। आपको पता है कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं जैसे ए है और बी है तो ए इंटू बी निकालना तभी पॉसिबल होता है जब ए में नंबर ऑफ कॉलम्स और बी के नंबर ऑफ रोज सेम हो। मान लेते हैं कि इसका ऑर्डर है m क्रॉस n, तो इसका ऑर्डर n क्रॉस कुछ और होना चाहिए। n कॉलम है तो यहाँ n रो होनी चाहिए, n क्रॉस p। तो जो प्रोडक्ट आएगा उसका ऑर्डर हो जाएगा n कट जाता है, आप समझ सकते हैं, m क्रॉस p। यानी जो प्रोडक्ट आता है उसका जो ऑर्डर होता है वो पहले मैट्रिक्स के रो के और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के बराबर होता है। ध्यान समझिएगा। तो आप यक्स का ऑर्डर बता सकते हैं। तो यक्स का ऑर्डर आप देखिए ध्यान से, इसका क्या लेना है, प्रोडक्ट का पहले का रो और दूसरे का कॉलम, आगे वाले का रो। ध्यान से देखिए, आगे वाले का रो लिया गया है m क्रॉस p, तो p पीछे वाले का क्या है, कॉलम है और इसका m रो है। तो यक्स का जो ऑर्डर होगा बेटा, यक्स का ऑर्डर आप बता सकते हैं कितना हो सकता है। तो यक्स में कितने होंगे 2 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करना तब पॉसिबल होगा यक्स का इस मैट्रिक्स से जबकि इसमें जितने रोज हैं यक्स में उतने कॉलम हो। तो इसमें कितनी रोज है 2, तो यक्स में कितने कॉलम हो जाएंगे 2, यानी कि यक्स का ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 2 का। एक बात फिर से समझते हैं, दो मैट्रिक्स दिए हैं ए और बी, इनका प्रोडक्ट निकालना तभी संभव होता है जबकि पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स का रो बराबर हो, ठीक है। इस हिसाब से यहाँ पे x का मल्टीप्लाई तब हो सकता है जबकि इसमें जितने रोज हैं, कितने रोज हैं 2, तो x में कितने कॉलम होने चाहिए 2, तो कॉलम तो मैंने लिख दिए 2। अब x के रो की बात करनी है तो x का जो रो होगा वो प्रोडक्ट के रो के बराबर आएगा। जैसे यहाँ पे आ रहा था, देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट m क्रॉस p आ रहा था, आ रही है बात समझ में। तो यह इसका क्या था
रो था, वहां पे रो 2 है तो इसलिए 2 रो और 2 कॉलम, यानी कि X एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें कि 2 रो होंगे और 2 कॉलम, यानी कि कुल मिला के 4 एलिमेंट होने हैं। तो मान लेते हैं 4 एलिमेंट के लिए A, B, C और D। अब यही मैट्रिक्स उठा के X के जगह पे रख देते हैं। ध्यान से देखिए, रखिए। तो x का वैल्यू है A, B, C, D और आपका मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। ये आपका मैट्रिक्स है। अब मल्टीप्लाई करना है बेटा हमको, तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं। ये उठा करके मल्टीप्लाई इसमें, यानी A × 1 + B × 4, A × 1 + B × 4, फिर मल्टीप्लाई इसमें A × 2 प्लस B × 5। आ रही है बात समझ में? फिर A × 3 प्लस B × 6। ये लाइन हटा देते हैं यहाँ से, इक्वल लिखना है मैट्रिक्स को भी। फिर C और D का मल्टीप्लाई 1 4 के साथ, तो C × 1 प्लस D × 4, फिर C × 2 प्लस D × 5, फिर C × 3 प्लस D × 6। तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने पर आया इन दोनों का। और राइट साइड क्या कौन सा मैट्रिक्स चल रहा है? राइट साइड आपका चल रहा है -7 -8 -9 2 4 6। आई बात समझ में? मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा, A + 4B पहला मैट्रिक्स, दूसरा हो जाएगा 2A + 5B और तीसरा हो जाएगा 3A + 6B। यहां से ये हो जाएगा C + 4D, 2C + 5D और ये हो जाएगा 3C + 6D, 3C + 6D इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। आई बात समझ में सभी बच्चों को? आ रहा है? तो ये देखिए आपका मैट्रिक्स तैयार हो गया है। तो आप कॉपी कर लीजिए। अब करना कुछ नहीं, इक्वेशन बनाना है। A + 4B = -7, 2A + 5B = -8 एंड 3A + 6B = -9। अब A और B की वैल्यू, 3 इक्वेशन है, 2 ही चाहिए सॉल्व करने के लिए, तो A और B सॉल्व करके निकाल सकते हैं। फिर इन सबको सॉल्व करके C और D निकाल सकते हैं। तो आइए इसको राइट कर लीजिए, तब इसके बाद आगे चलते हैं। ठीक, तो आइए बेटा सॉल्व कर लेते हैं। A + 4B = -7, A + 4B = -7। दूसरा इक्वेशन बनेगा 2A + 5B = -8। तीसरा बनेगा 3A + 6B = -9। यहाँ से C + 4D = 2, C + 4D = 2, 2C + 5D = 4 और 3C + 6D = 6। ये हमको 6 इक्वेशन मिले, 4 वेरिएबल सॉल्व करने हैं। किन्हीं दोनों को पकड़ के आप सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, वहां से 3A + 6B को, सॉरी ये B है बेटा, 3A + 6B को पिक कर लेते हैं और 3 कॉमन निकाल लेते हैं। तो 3A + 6B = -9। टेकिंग, यहां से हम 3 अगर कॉमन निकालते हैं तो बचेगा A + 2B = -3, 3 बन जाए 3, यानी कि A + 2B = -1 और A + 4B = -7 ऑलरेडी है हमारे पास। सॉल्व कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड मान लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट माइनस इक्वेशन नंबर सेकंड, माइनस माइनस यहाँ प्लस, A और A कट जाएगा, 2B - 4B तो -2B और 7 माइनस तो 6, 2 3 जा -B = 3 तो B = अब B = -3 अब चाहे जहां से रख के सॉल्व कर लीजिए। अच्छा एक बात और बेटा, इन दोनों को पकड़ के सॉल्व करिए, इन दोनों को पकड़ के सॉल्व करिए या पहले और तीसरे को पकड़ के सॉल्व करिए, आपको A और B की वैल्यू हमेशा सेम मिलेगी। आप सॉल्व करके देख सकते हैं। तो B -3 आ गया है, B -3 यहाँ रख देंगे तो A आ जाएगा और फिर आपका यहाँ भी रख देंगे तब भी A आ जाएगा।
तो एक बार मैं आंसर देख लेता हूँ क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। तो b की वैल्यू -3 है कि नहीं ये देख लेता हूँ मैं। तो b की वैल्यू -2 आ रही है, तो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है आई थिंक। वेट, कैलकुलेशन मिस्टेक क्या हुई है बेटा, ध्यान से देखना। ये -9 था तो यहाँ लिख करके मैंने पहले से ही -3 लिख दिया, यही मिस्टेक है। यहाँ -9 रहेगा, काटेंगे तो 3 3 जा 9 यानी कि -3 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -3। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा b जो है 7 -3 यानी कि कितना होगा 4, और यहाँ पे अगर काट देंगे तो -b = 2, तो b = -2। आई बात समझ में। और b की वैल्यू -2 आ रही है। आप b यहाँ रख देंगे तो a आ जाएगा, a आप निकाल सकते हैं। b यहाँ रख देंगे तब भी a आ जाएगा आपका, कहीं पे भी आप रख के निकाल सकते हैं। तो b शायद -2 आ रहा है कि नहीं मैं देख लेता हूँ। तो b -2 आ रहा था, मैं देखा था, फिर से देख ले रहा हूँ। और हाँ, b -2 आया है, a1 आया है, c 2 है और d आपका 0 है। तो कहने का मतलब है आपको अभी a निकालना है, चाहे यहाँ से आप a निकाल लीजिए, यहाँ से c और d निकाल करके, और मैट्रिक्स का जो था आपका x बराबर a b c d, यही मैट्रिक्स लिया था आपने, सबको रख दीजिए, a को रख दीजिए, b को, c को और d को रख देंगे, तो आपका ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 और 15 देखना है, वो अपने हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।